तो अभी के दिनों में ऐसी कौन सी न्यू टेक्निक इन रिप्लेसमेंट में आई है कि जो पेशेंट को सहूलियत पहुंचा सके? अभी जो टेक्निक है सब वास्टस टेक्निक यूज़ कर रहे हैं हम लोग। उसमें क्या होता है कि छोटे चीरे से ऑपरेशन होता है, स्नायु को कट नहीं किया जाता तो ब्लड लॉस कम होता है, प्लस स्नायु कट नहीं होता तो रिकवरी ज़्यादा होती है। फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती या फिर बहुत कम पड़ती है। ओके। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राहुल गिलानी। आज हमारे साथ है मेरे फ्रेंड डॉक्टर रवि मावानी, ऑर्थोपेडिक सर्जन। सर, अपना इंट्रो दीजिए। मैं डॉक्टर रवि मावानी, आर्थ्रोस्कोपी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, प्राइम ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, एटलांटा मॉल, मोटा वराछा, हाल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओके। तो सर, आज आपको क्वेश्चन पूछना था हड्डियों के बारे में स्पेशली, और उसमें भी घुटनों के बारे में। कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि अक्सर देखा जाता है कि हड्डियों में सबसे ज़्यादा ऑपरेशन कोई चीज़ के हो रहे तो वो है घुटनों के रिप्लेसमेंट, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट। बिल्कुल। तो सर, ये होने के क्या रीज़न है कि मतलब ये वाली ईरा में 21st सेंचुरी में सबसे ज़्यादा यही चीज़ देखने को मिल रही है? देखो, प्रॉब्लम तो पहले भी होती थी, लेकिन आजकल जो ये टेक्निक आ गई है, इम्प्लांट्स अवेलेबल है, इसलिए ये ज़्यादा दिख रहा है मार्केट में। प्रॉब्लम तो पहले भी थी, लेकिन अब दिखाई ज़्यादा दे रहा है क्योंकि सर्जरियाँ ज़्यादा हो रही है। ओके, अवेयरनेस ज़्यादा आ गई लोगों में। ठीक है। तो सर, एक और बार और पूछनी थी कि क्या रीज़न है कि घुटना एक एज के बाद घिसी जाता है? मतलब ऐसा तो क्या एफर्ट हम नहीं दे पाते घुटने के बारे में कि ये चीज़ हमें करवानी पड़ती है? सबसे बड़ा रीज़न तो देखो उम्र है। जब इंसान की उम्र बढ़ती है तो जॉइंट जो है वो उसमें घसारा पैदा हो जाता है। दूसरा है कि जो इंडियन टॉयलेट यूज़ करने का रीज़न है, उसके कारण ही ज़्यादा कॉन्टेक्ट प्रेशर आता है घुटने में, उसके कारण ज़्यादा वेयर एंड टेयर होता है घुटने में। ओके। तो ये दो रीज़न ज़्यादा है। और तीसरा जो है वो वेट है। जब पेशेंट ओवर वेट हो तो भी लोड घुटने पे ज़्यादा आता है और घुटने में घसारा डेवलप हो जाता है। ओके। तो सर, जनरली जब हम ये सर्जरी करते हैं उससे पहले हम इसका निदान करते हैं। बिल्कुल। तो इसकी क्या एक प्रोसीजर रहती है? इसके लिए सबसे पहले तो घुटने का एक्सरे करना पड़ता है। अगर घुटना बचे जैसा लगता है तो एमआरआई करके देख सकते हैं कि घुटने रिप्लेसमेंट के सिवाय कोई और सर्जरी कर सकते हैं इस पर कि नहीं। वो डिपेंड करता है। ओके। और सर, इसमें घुटनों का रिप्लेसमेंट में कौन कौन से इम्प्लांट आते हैं? यानी कि कौन कौन से ऐसे मेटल्स या कहूँ कि कौन कौन से ऐसे जॉइंट आते हैं अलग अलग तरह के? बहुत पहले तो स्टेनलेस स्टील भी आता था, अब टाइटेनियम आता है, उसके ऊपर आता है ऑक्सीनियम, गोल्ड, वैसे इम्प्लांट आते हैं जिसकी लाइफ स्पैन ज़्यादा है। जो गोल्ड इम्प्लांट है या ऑक्सीनियम है उसकी लाइफ स्पैन ज़्यादा और लंबे टाइम वो घुटना चलता है रिप्लेसमेंट के बाद। ओके। सर, अक्सर लोगों के मिथ्स होते हैं, यानी गांव देहात में हम जाते हैं तो अक्सर लोग ऐसी बात करते हैं, मैं कभी सुनता भी हूँ, जैसे टीवी पर कहीं पे एड्स वगैरह में देख लिया कि जो ये ऑपरेशन करवाते हैं वो बाद में बैठ नहीं सकते नीचे। और ये भी सुनता हूँ कि उनको दर्द बहुत होता है। कितनी सच्चाई है इस बात में? दर्द देखो, पहले शुरुआत के दिनों में होता है, जैसे जैसे चलना चालू कर देते हैं हम तो दर्द वगैरह धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली कम होता रहता है और अच्छी एक लाइफस्टाइल डेवलप हो जाती है। जो पेशेंट के पैर टेढ़े होते हैं उसमें ऑपरेशन के बाद सीधे हो जाते हैं, चलने में आसानी रहती है और लंबा चल सकते हैं वो। जनरली इस ऑपरेशन में कितना टाइम लगता है? इसमें 40 से 45 मिनट लगती है एवरेज, ऑन एन एवरेज। और बाकी ऑपरेशन के बाद दूसरे दिन खड़ा करके चला सकते हैं पेशेंट को। ओके। और अगर मैं कहूँ, आपने कहा कि खड़े कर कर दूसरे दिन चला सकते हैं। हाँ। नॉर्मली पेशेंट कब वॉक कर सकता है? नॉर्मली वॉक 15 दिन के बाद सपोर्ट के बिना वॉक कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का ऑपरेशन से पहले मसल का बिल्ड, ताकत कैसी थी। अगर वेल बिल्ड हो और ताकत बढ़िया हो तो वो जल्दी भी चालू कर सकता है चलने का, सपोर्ट के बिना। ओके। सर, एक मिथ ऐसा भी है कि ठंड के मौसम में इस जॉइंट में ज़्यादा दर्द होता है, या तो जिन्होंने भी ऑपरेशन करवाया है स्पेशली उनको ऐसा होता है कि मूवमेंट में तकलीफ आती है। तो क्या इस मिथ में कितनी सच्चाई है? ये फैक्ट नहीं है, क्योंकि
नॉर्मली क्या होता है कि ठंड जब होती है तो स्नायु का जकड़ाव, मसल स्पाज्म होता है, उसके कारण भी दर्द रहता है। लेकिन लगता है पेशेंट को कि शायद जॉइंट की वजह से दर्द है, लेकिन उस टाइम दर्द का रीज़न कुछ और होता है, मस्कुलर पेन होता है या और कोई रीज़न होता है। ठंड के कारण जॉइंट में कोई दर्द नहीं होता। ओके। और अभी जैसे आपने अभी मुझे टेक्नोलॉजी की बात की, विज्ञान की बात की कि डे बाय डे ग्रो हो रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, तो प्रोग्रेस कर रहा है। तो अभी के दिनों में ऐसी कौन सी न्यू टेक्निक इन रिप्लेसमेंट में आई है कि जो पेशेंट को सहूलियत पहुंचा सके? अभी जो टेक्निक है सब वास्टस टेक्निक यूज़ कर रहे हैं हम लोग। उसमें क्या होता है कि छोटे चीरे से ऑपरेशन होता है, स्नायु को कट नहीं किया जाता, तो ब्लड लॉस कम होता है, प्लस स्नायु कट नहीं होता तो रिकवरी ज़्यादा होती है। फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती या फिर बहुत कम पड़ती है। ओके। और सर हर एक ऑपरेशन के कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, वेदर पेशेंट की गलती से, वेदर मेडिकल में कोई प्रॉब्लम आए, तो ऐसे इस सर्जरी में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन पोस्ट सर्जरी आ सकते हैं? इसमें भी कॉम्प्लिकेशन, कोई सर्जरी कॉम्प्लिकेशन के बिना होती नहीं है, सभी का कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन रहता है। इसमें जैसे कि अगर बैलेंसिंग ठीक से नहीं हुआ है इंट्राओ, तो ऑपरेशन के बाद पेशेंट के पैर में थोड़ी लचक रहती है या चलने में उसको डर लगता है, ऐसा लगता है लचक का मतलब। ओके। और सभी सर्जरी में ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, सेम इसमें भी इन्फेक्शन है, ये लचक है, ये सब रिस्क रहते हैं उसमें भी। ओके। और सर एक और क्वेश्चन ये था कि आजकल लोगों को देखा जाता है कि शुगर पेशेंट है, प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है या कोई और कोमॉर्बिड कंडीशन है, तो इस कंडीशन में क्या ये रिप्लेसमेंट सर्जरी हो सकेगी? बिल्कुल कर सकते हैं ऑपरेशन। शुगर वाले और बीपी वाले मरीज को पहले फिजिशियन का ओपिनियन लेके शुगर और बीपी को कंट्रोल करके एज ए नॉर्मल ऑपरेशन ही वो पेशेंट को भी ऑपरेशन कर सकते हैं, कोई रिस्क नहीं रहता उसमें भी। ओके। और सर ये पूछना था कि गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम लाती है, उसमें सबसे अभी जो ज़्यादा चल रहा है वो है प्रधानमंत्री बीमा योजना। प्रधानमंत्री एक कार्ड प्रोवाइड करते हैं, तो क्या उसके अंडर ये सर्जरी, ये प्रोसीजर कवर होती है? हाँ, ये सर्जरी उसमें कवर होती है आयुष्मान कार्ड में। वो हम लोग कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट सिलेक्टेड इम्प्लांट होता है वो यूज़ कर सकते हैं और ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहता है उसमें भी। ओके। रहता है। और उसमें कोई कॉस्ट पेशेंट को प्रोवाइड करनी होगी? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत, कोई पेशेंट से चार्जेस वगैरह नहीं लिया जाता। और अराउंड इस सर्जरी में हॉस्पिटल स्टे कितने दिनों का रहेगा? 2 दिन का हॉस्पिटल स्टे रहता है, तीसरे दिन पेशेंट घर जा सकता है, सब कुछ ठीक रहता है। तो ओके। और सर आपको एक और बात ये पूछना चाहूँगा कि हम ऐसी कौन सी एक्टिविटी करें या कौन सी ऐसी चीज़ खाए कि जिससे ये ऑपरेशन या तो हम लंबे टाइम तक डिले कर पाए या तो बिल्कुल अवॉइड कर सके? सबसे पहला कि अगर वेट पेशेंट का ज़्यादा है तो वेट रिडक्शन, दूसरा है एक्सरसाइज, घुटने की जो एक्सरसाइज है वो करना है, तीसरा है कि जो पालोठी नहीं मारनी है और जो बोलते हैं चौकड़ी नहीं मारना, और नीचे नहीं बैठना चाहिए। ओके। जो पैर और बाहर बैठते हैं ना, वो नहीं बैठना चाहिए, तो उससे जो अपना नेचुरल नी है वो लंबे समय तक टिकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। आपने नी जॉइंट और इसके रिप्लेसमेंट के बारे में आज बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। आई होप व्यूअर्स को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और घुटनों की कोई भी कंप्लेन के लिए हम आपका ही कांटेक्ट करेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच।